मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके पूछे गए इलाज और उनके जवाबात की तरफ आइए। खलील भाई से गुफ्तगू शामिल करते हैं। जी खलील भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, आसानियाँ फरमाए, खैर व सलामती का नुज़ूल फरमाए। डेंगू के हवाले से हमारे अरशद भाई ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह करीम इन जो भी इनके घर में बीमार है, ख़ास तौर से डेंगू के हवाले से अल्लाह करीम इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, इनकी वालिदा साहिबा को भी सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। डेंगू के हवाले से एक तो ये है कि बाकायदा प्रॉपर जो करीब में आपके जो भी डॉक्टर है या जिस भी तबीब को आप दिखाना चाहते हैं उससे बाकायदा इलाज करवाएं कि मरीज़ की कंडीशन देख कर ही मुख्तलिफ़ दवाओं को लिखा जाता है, तब्दील किया जाता है, नुस्खा तरतीब दिया जाता है। तो एक तो ये है। बाकी अगर आप घरेलू इलाज भी करना चाह रहे हैं तो अपने करीबी तबीब के मशवरे से ये इलाज भी कर सकते हैं। वो ये है कि सेब का जूस जो है वो आपने लेना है आधा कप, और इसके अंदर लीमू जो है निचोड़ लें, लीमू का रस डाल लें। आधा लीमू हो, कागजी लीमू हो, वो आधा इस रस इसमें आप शामिल कर लें, आधे लीमू का रस, हाफ़ लीमू का रस, और आधा कप जो है वो सेब का जूस। उसके ऊपर से जो झाग होती है वो हटा लें, जो सेब के जूस पर झाग होगी उसको हटा दें। फिर उसमें हाफ़ लीमू शामिल कर लें, और पपीते के पत्ते अगर मिल जाएं तो इसका 2 चम्मच रस भी इसके अंदर शामिल कर लें। तो इसको जो है आप बना कर रख लें, और बच्ची को जो है या बच्ची या बच्चा जो भी बीमार है उनको जो है ये पिलाते रहें उम्र के हिसाब से। अगर बड़ी उम्र है, 12-15 साल है, तो ये सब एक वक्त में दे सकते हैं, वरना जो है वो थोड़ा थोड़ा 2-3 टाइम करके ये दे दें। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके अलावा जो है दीगर भी इलाज होते हैं, तो ये एक इलाज अर्ज़ कर दिया है। बाकी एक जड़ी बूटी और होती है जिसे कहा जाता है गुले नीलोफ़र। गुले नीलोफ़र, नीलोफ़र के ये फूल होते हैं, ये 10 ग्राम लेने हैं। इसी तरह से गिलो खुश्क, गिलो खुश्क ये एक बेल होती है, तो उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं खुश्क, आपको ये पंसारियों की दुकान से मिल जाएगी, तो ये भी आप ले लें 10 ग्राम। और कुटकी सिया ये भी एक जड़ी बूटी है, ये आपने लेनी है 5 ग्राम। इसको 2 गिलास पानी में उबाल लें, और जब 1.5 गिलास रह जाए तो इसको जो है छान लीजिए, और दिन में 2-3 बार जो है थोड़ा थोड़ा करके ये पिला दिया जाए। तो ये भी बुखार के हवाले से, डेंगू का जो बुखार है ये वाइट सेल कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा दीगर जो बुखार होते हैं उसमें भी ये मुफीद है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। बाकी रहा कमज़ोरी के एतबार से, खालिद भाई ने भी इरशाद फरमाया था, तो इसमें ये होता है कि आम बुखारों में अगर ये बुखार की बात चली है तो बुखार के हिसाब से अगर कमज़ोरी हो तो एक ख़मीरा मिलता है जिसे कहा जाता है ख़मीरा मरवरीद। सच्चे मोती जो होते हैं उसे मरवरीद कहा जाता है। तो उसका एक माजून कह लें आप, लिक्विड टाइप का एक होता है, उसे ख़मीरा भी कहा जाता है, ख़मीरा कहा जाता है। तो वो आप ले लें, तो वो बच्चों को आधी चम्मच और बड़े 1-1 चम्मच उसको इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ये मुफीद होता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें जैसे तो ये भी साथ में ले सकते हैं, जो खालिस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। जैसे दूसरा घी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह देसी घी इस्तेमाल करें, जिसमें क़ुव्वत आएगी। इसी तरह से आप ये ब्रायलर मुर्गी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या बड़े का गोश्त होता है, तो ये वैसे ही डॉक्टर वगैरह मना कर ही रहे होते हैं ब्रायलर मुर्गी का, और ये बड़े गोश्त वगैरह में ये बादी होता है चूँकि, तो इससे भी बचना बेहतर है। तो ख़ास तौर से ऐसे मरीज़ को जो है वो मुर्गी जो देसी होती है वो, या बकरे की यखनी, या इसका सालन नॉर्मल सी मिर्चें हों उसमें मिर्च मसाला, तो वो दिया जाए। तो इंशाअल्लाह चंद फ्रूट वगैरह दिए जाएँ तो चंद दिन के अंदर जो है कमज़ोरी बेहतर हो जाएगी। जो भी मौसम चल रहा है उसके हिसाब से फ्रूट दे दिया जाए, मगर ये है कि वो जिस तरह का मरीज़ है उसके हिसाब से उसको देखा जाए। बात चीज़ ऐसी होती है वो देखने वैसे तो अच्छी होती हैं, जैसे मिसाल किसी को शुगर है, अब वो अगर खजूर वगैरह खाएगा तो उसकी बढ़ सकती है। सही। खजूर के मुकाबले में अगर कोई अंजीर खा लेता है तो वो उसको कुछ चल जाएगी। तो इसलिए अपने तबीब के मशवरे से, मौके महल के हिसाब से इस तरह के खालिस ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें।
और जो बाज़ारी चीज़ें इस तरह की होती हैं उससे तो वैसे भी बचना चाहिए, मगर इस दौरान ख़ास तौर से कि वो चीज़ें कि जो हमें वैसे भी मना की जाती है तो उनको छोड़कर खालिस चीज़ों पर आ जाएं, देसी चीज़ें जो हैं, जो घर की बनी हुई चीज़ें, और उसमें भी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि दूसरा घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं सादा, तो उसकी जगह जो है वो असली घी का इस्तेमाल किया जाए, इंशाअल्लाह इसमें मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से डेंगू वायरस के हवाले से 29 मरतबा या मुहैमिनो रोज़ाना जो है ये पढ़ लिया जाए, इंशाअल्लाह शिफा भी हासिल होगी और जो आइंदा के लिए इंशाअल्लाह हिफाजत भी होगी। हिफाजत के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं और मरीज़ भी इसको पढ़ सकता है। और साथ साथ खून की कमी के हवाले से पूछा गया था, तो खून की कमी के लिए अंजीर जो है वो बहुत बेहतरीन इलाज है। तो इसके लिए एक तो जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस्म को नुकसान करती हैं, जैसे फ़ास्ट फूड है, बाहर की तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, पराठे वगैरह, इसको देख लिया जाए। पानी जो है अच्छी मिकदार में पिया जाए। फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जाए, यानी हज़म का निज़ाम अच्छा हो, जो खाना है वो खाएं, जो नहीं खाना उसको छोड़ दिया जाए। फिर इसके साथ अगर कोई इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा मुफीद होगा। तो इसके लिए आप काली किशमिश ले लें, 10 अदद काली किशमिश, 1 अदद खुबानी, इन खुबानी की गुठली निकाल लीजिए और किशमिश है इनको धो लें, और धोने के बाद और 1 छोटी इलायची ले लें, इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह जो है इसके अंदर 10 पत्ते पुदीने के शामिल कर लें और फिर इसको ग्राइंड कर लिया जाए और ग्राइंड करके इसको पी लिया जाए। तो ये खून की कमी के हवाले से ये एक अच्छा मशरूब है। आप ये मीठा तो वैसे ही हो जाएगा चूँकि इसमें किशमिश है, और चाहें तो इसमें अंजीर भी शामिल कर सकते हैं, 1 आध अंजीर भी मिला लें, या वैसे अंजीर खाने के बाद 1-1 खाते रहें, 1-1, 2-2, तो इंशाअल्लाह ये खून बनाने के हवाले से अंजीर जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और साथ ये इलाज भी कर सकते हैं। रूहानी इलाज भी गालिबन इसके लिए पूछा था, तो इसके लिए मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 180 पर एक दुरूद पाक लिखा है, दुरूद शिफाए अमराज। तो ये दुरूद पाक जो है पढ़कर या किसी कागज़ पर लिख कर या पानी पर दम करके, यानी कागज़ पर लिख लें और इसको पानी में डाल दें, इसका पानी जो है सुबह शाम पिलाया जाए और इंशाअल्लाह ये इस हवाले से मुफीद रहेगा। और डेंगू वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दुरूद पाक जो लिखने का अर्ज़ किया, इंशाअल्लाह इस मुफीद रहेगा। सर के बालों में खुश्की के हवाले से फरमाया था, तो इसके लिए एक तो जो है वो खारे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, उससे बचा जाए। और इसके साथ जो है एक इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये है कि एक तो वैसे बने बनाए तेल, 50 ग्राम अंडे का तेल, 50 ग्राम कलौंजी का और 100 ग्राम जैतून शरीफ का ऑयल, इनको मिक्स करके इसको लगाया जाए तो ये खुश्की के लिए मुफीद है। आपने वैसे कोई घर में नुस्खा बनाना है तो उसके लिए मेहंदी जो होती है, मेहंदी का पाउडर ये 10 ग्राम, एक कमीला पाउडर आता है, ये आपको हकीमों की दुकान पे पंसारियों से मिल जाएगा, तो 10 ग्राम ये ले लें। और फिर आपने नीम का तेल लेना है, नीम का तेल ये भी बना बनाया मिलता है, तो ये आप ले लें 10 ग्राम। तो तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम हो गई, कमीला पाउडर, मेहंदी पाउडर और इसका नीम का तेल, और इसके अंदर 100 ग्राम नारियल का तेल शामिल कर लें, मिक्स कर लें। फिर इसको जो है रोज़ाना बालों में लगाया जाए, सुबह इसको धो लें, 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इससे खुश्की वगैरह दूर हो जाएगी। और साथ में जो खून की कमी के हवाले से था उनके लिए मशवरा है कि फ्रूट का भी अर्ज़ किया था, साथ में अनार, जैसे हमारे यहाँ आजकल अनार का मौसम है, तो अनार जो है खून बनाने के हवाले से ये भी इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने के हवाले से था कि हज़म सही नहीं होता, तो इसके लिए ये कर लिया जाए कि थोड़ी सी हल्दी ले ली जाए और इसमें थोड़ा सा, अगर बीपी का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो थोड़ा सा इसमें नमक मिला लिया जाए। जैसे 10 ग्राम के आसपास हल्दी और पिसी हुई हल्दी और 1 ग्राम इसमें नमक शामिल करके, मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने ये इलाज इरशाद फरमाया है। तो ये गैस वगैरह जिनको हो जाती है, बदहज़मी की शिकायत होती है, तो ये 10 ग्राम तकरीबन हल्दी, इसमें 1 ग्राम जो है आपने वो शामिल करना है नमक। तो इसको लेकर इसको आप जो है वो हल्दी बल्कि हाफ़ कर लें, हल्दी को 5 ग्राम कर लिया जाए और इसके अंदर 1 ग्राम आपने नमक मिलाना है। इसको 2 खुराक आप बना लें, 5 ग्राम हल्दी 1 ग्राम नमक, इसकी 2 खुराकें बनाकर खाने के बाद जो है
थोड़े से पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ये पेट के हवाले से मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके अलावा जो है मसूड़ों में सूजन के हवाले से कहा था, तो मसूड़ों में सूजन वगैरह जो है इसका ताल्लुक एक तो बहुत बड़ा खाने पीने से भी है। तो खाने पीने मिसालें जो बादी चीज़ें होती हैं, जैसे ख़ास तौर से बड़े का गोश्त, गाय भैंस का जो गोश्त होता है, तो ये जो है इसके लिए नुकसानदेह होता है। मसूड़ों के हवाले से फौरी सूजन आ जाती है। तो इसके लिए अगर इस सबब से है, बादीपन हो जाता है, तो इसकी वजह से तो इसका एक हल ये है कि थोड़ा सा आप ले लें, 1 चम्मच के करीब आप सरसों का तेल ले लें और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लें और फिर इसको जो है मसूड़ों पर, दांतों पर इसको मला जाए। तो इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आप देखेंगे मसूड़ों से पानी वगैरह निकल जाएगा, जो बादी का पानी होता है, तो फिर मसूड़े साफ़ हो जाएंगे। तो हफ्ते में 1 आध दफ़ा ये कर लिया जाए तो ये भी मुफीद है। इसके अलावा जो है वो मिसवाक शरीफ का भी इस्तेमाल जो है किया जाए, इंशाअल्लाह ये भी मुफीद रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो इलाज बताए जाते हैं यकीनन तबीबों के मशवरों के साथ ही इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह करीम हमें बीमारियों से बचाए, जो बचे हुए हैं उनकी हिफाजत रहे, अल्लाह करीम आसानी फरमाए। लेकिन जो इलाज जिस तरह बताया जा रहा है उसको उसी तरह ही इस्तेमाल करना, ये भी एक बड़ा काम होता है। वरना होता ये है कि कभी टेस्ट के पीछे लगते हैं तो दवा छोड़ देते हैं और दवा के पीछे लगते हैं तो फिर दवा तो दौड़ाती रहती है। अल्लाह करीम खैर करे। हस्बे जायका नहीं, हस्बे नुस्खा इस्तेमाल करें दवा को, तो इंशाअल्लाह आसानी रहेगी।